जब उसको पता चला कि ये मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, तो उसके लिए वो एक सदमे से कम नहीं है। अगर आपके अपने पेट से बच्चा पैदा नहीं ना हुआ, तो आपके दिल में वो वो एक चीज रह हाँ, जाती है। वो मादराना जो शफ़क़त है, ये वो अवेलेबल नहीं है। वी आर नेचुरली ग्रीड। एक इंसान है, उसके 2 बाजू नहीं है, तो आप उसको बाजू दे दें फिर। आइडेंटिटी प्रॉब्लम होती है बच्चे को। जब पता चलता है कि ये मेरे माँ-बाप नहीं है, जो माँ-बाप होते हैं, रियल बायोलॉजिकल, उनके बारे में नफ़रत पैदा हो जाती है। और वो बच्चा जब खुद बाप बनेगा या माँ बनेगी, ये उसका अपना बिहेवियर जो अपने बच्चों के साथ होगा, उसमें भी इम्पैक्ट हो सकता है। वो अपने बच्चों से या तो बहुत प्यार करेगा, या वो उनको उस तरह का प्यार नहीं कर सकेगा। आप ऐसे बच्चों को लो जिसके माँ-बाप नहीं है, दुनिया में लाया है वो, तो रिज़्क का असबाब भी वो करेगा। तो इस वजह से बच्चे ना दें किसी को। ऊपर वाले ने डिसीजन करने का हक दिया है उनके बारे में, जी। तो आप अब्यूज़ तो ना करें। अगर लेट्स से कि अगर आप उस बच्चे की फीलिंग अंडरस्टैंड कर सकें, तो आपको पता चलेगा कि कितना बुरा कर रहे हैं आप उसके साथ। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू एके शो। आज का प्रोग्राम काफ़ी सेंसिटिव है। पाकिस्तान और इंडिया में पेरेंट्स अपने बच्चे अपनी फैमिली के अदर मेंबर्स को दे देते हैं। इस सिलसिले में हम आज डिस्कस करेंगे डिटेल से, और मेरे साथ मेरे को होस्ट हैं अहमद सईद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, और नाज़रीन को भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी, जी, बहुत शुक्रिया। आज का टॉपिक जो है बड़ा ही पेनफुल और मैं समझता हूँ एक सेंसिटिव टॉपिक है। और मैं इसमें आपसे पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान और इंडिया में जो ये एक कल्चरल इशू है, या एक फैमिली जनरेशन से ये चीज़ चली आ रही है कि बच्चे जो पेरेंट्स अपने अपने बच्चे जो हैं वो अपने अदर फैमिली मेम्बर्स को, अपने पेरेंट्स को या नान को या दाद के साइड पे दे देते हैं। आप इस सिलसिले में कुछ बताइए। जी, सबसे पहले तो मैं अपने नाज़रीन से कहना चाहूँगा कि हम जो भी कहेंगे वो हमारी राय है, हमारे अपने एनालिसिस हैं। तो ये अगर कोई इससे हर्ट होगा तो हम उनसे पहले ही माफ़ी माँग लेते हैं। लेकिन जो बात हम करेंगे वो हमारा जो हमने रिसर्च की है, जो हमने एक्सपीरियंस लिया है अपनी स्टडी से, तो हमें ये फ़ील हुआ है कि हम इस पे बात करें। ये बड़ा नॉर्मली हम इस तरह के टॉपिक नहीं डिस्कस करते, लेकिन ये चूँकि काफ़ी दिल को लगने वाला टॉपिक था, तो हमने कहा कि ये एक मैं तो इसको एक खराबी ही बोलूँगा, माशरती खराबी, जिसके बारे में बात करना चाहिए। लेकिन जो भी हमारी ओपिनियंस होगी, हम दोनों की ओपिनियंस होंगी, वो हमारी पर्सनल ओपिनियन है। और इट डज़न्ट हैव टू बी, यू डोंट हैव टू बी एग्री ऑन दैट। आपका उसको मानना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, तो आपका क्वेश्चन था कि ये बच्चों के बारे में कि जो पेरेंट्स अपने बच्चे अपने फैमिली मेम्बर्स को दे देते हैं। ये है, अ, इसमें क्या है कि जो पाकिस्तान और इंडिया में ज़्यादातर जॉइंट फैमिली सिस्टम्स हैं, राइट। लोग फैमिलीज़ इकट्ठी रहती हैं। जहाँ पे नहीं भी है जॉइंट फैमिली सिस्टम, तो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है फैमिलीज़ के अंदर। जी। और उसमें ये है कि अगर आप फ़र्ज़ करें कि आपका कोई फैमिली मेंबर है, उसके यहाँ बच्चा पैदा नहीं हो रहा, या कुछ और रीज़न्स हैं, तो लोग अपने बच्चे दूसरों को पालने के लिए, बायोलॉजिकल जो चिल्ड्रन होते हैं, वो दूसरों को पालने के लिए दे देते हैं। जी। तो ये ज़्यादातर आंटियाँ, अंकल, इवन ब्रदर सिस्टर्स, जो अंकल बच्चे रखते हैं, ज़्यादातर दादा दादी, नाना नानी बच्चे रखते हैं। तो एक बड़ी विसी, यानी कि ये मैं तो उसको प्रॉब्लम ही बोलूँगा। ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। आई एम सॉरी कि हम इसको थोड़ा सा नेगेटिव ही उसका प्रेजेंटेशन करेंगे, जी। क्योंकि इस तरह यानी कि बच्चों को दे देना, अ, हम, चूंकि बच्चे तो बहुत छोटे हैं, वो तो बेचारे खुद फैसला नहीं कर सकते। जी। तो आपको अगर ऊपर वाले ने डिसीजन करने का हक दिया है उनके बारे में, जी। तो आप अब्यूज़ तो ना करें उस डिसीजन को। बिल्कुल। तो आगे चल के बात करते हैं। अ, मैं फिर कहूँगा कि आई एम सॉरी अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे, तो हमने तो ये प्रेजेंटेशन करनी करनी है, क्योंकि हम समझते हैं कि ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो होपफुली आपको शायद इसमें से कुछ लर्निंग के लिए मिले। जी। अच्छा, मेरा कहने का क्वेश्चन ये है कि जो मोस्ट कॉमन रीजंस हैं पाकिस्तान और इंडिया में ख़ास तौर पे, शायद बांग्लादेश में भी हों, लेकिन ख़ास तौर पे इन दो कंट्रीज़ में जो एक मोस्ट कॉमन रीज़न है अपने बच्चों को दूसरे फैमिली मेंबर्स को दे देने के, वो क्या हो सकते हैं? मोस्ट कॉमन रीजंस, देयर इज नो वन रीजन। ये वहाँ पे बहुत सारी रीजंस हैं। ओके, हम किसी को ये नहीं कह सकते कि ये मेन रीजन है और ये लेस रीजन है। जी। लेकिन जो रीजंस हैं उनमें एक रीजन ये है कि फर्ज करें एक फैमिली में दो भाई हैं या एक बहन है, तो एक, जब तीनों की शादियां हो जाती हैं, किसी के घर बच्चा पैदा नहीं होता। जी।
तो दूसरे उसके लिए काइंड फील करते हैं। राइट। तो वो जो बच्चा उनका अपना होता है वो कहते हैं जी आप रख लें, आपके यहाँ बच्चा नहीं है, तो वो बच्चा उनको दे देते हैं। एक और रीज़न है कि जब हस्बैंड वाइफ के दरमियान ब्रेक डाउन हो जाता है। अब वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो फोस्टिंग सिस्टम है, वो सोशल सर्विसेज बच्चे की अडॉप्शन बच्चे को ले लेते हैं, और बच्चे को लेने के बाद उसको किसी फोस्टर फैमिली को दे देते हैं, और फिर प्रॉपर सुपरवाइजिंग होता है। अगरचे कि वो कम्प्लीटली डिफरेंट सिनारियो है, या लेकिन पाकिस्तान में तो विलिंगली देते हैं बच्चों को, या जबकि वहाँ पे विलिंगली नहीं होता ये, जी, जी, वहाँ पे सिचुएशंस के मुताबिक जी, होता है। मियाँ बीवी की डिवोर्स ये काज कर सकती है कि जब मियाँ या बीवी कहीं और शादी करते हैं, तो वो बच्चा ज़ाहिर है वो नया जो पार्टनर है या वाइफ है या हस्बैंड है, वो पॉसिबल है कि वो उसको बच्चों को उतनी मोहब्बत ना दे सके। तो फिर वो ज़्यादातर होता है जी नाना नानी को दे दें, दादा दादी को दे दें। और नाना नानी दादा दादी वैसे भी तैयार होते हैं उनको लेने के लिए, क्योंकि अपनी औलाद की औलाद अपनी औलाद से भी अच्छी लगती है। राइट, ये हमारा एक कल्चरल एक हिस्सा है, विच जी, इज़ गुड, या यानी कि ये अच्छी बात है। अब वो किसी और को देखते हैं कि वो डिप्राइव्ड है चिल्ड्रन से, तो उनको दे देते हैं फैमिली मेंबर्स को। सो डिवोर्स हो जाती है। फिर माइग्रेशन भी एक रीज़न है। फ़र्ज़ करें आपको काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ गया, हस्बैंड वाइफ को, मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में लोग जाते हैं, जी, बिल्कुल, अपने बच्चे को अपने फैमिली के अंदर छोड़ जाते हैं, स्पेशली हमारे रूरल एरियाज़ में ये जो या गाँव वगैरह काफ़ी हैं, कॉमन है वहाँ पे। वहाँ पे ये काफ़ी कॉमन प्रैक्टिस है। जी, तो इस तरह से देयर आर मल्टीपल रीज़न्स एनीवे। या फिर देखें, सम टाइम ये भी होता है कि फाइनेंशियली आप अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकते अपने बच्चे को, उसकी तालीम अफ़ोर्ड नहीं कर सके, और अच्छे मुस्तकबिल के लिए बच्चा भेज देते हैं आप किसी के पास। या हमारी ऑडियंस के लिए आप कुछ एग्ज़ाम्पल्स दे सकते हैं कि कुछ आपको पता हो, ज़्यादा तौर पे पर्सनली आप जानते हो किसी को? अच्छा, इसमें मैं 2 चीज़ें मैं समझता हूँ इसमें बड़ी इम्पोर्टेंट है। मैंने 2 मिसालें पढ़ी हैं इसके बारे में। जी, मैं ज़ाती तौर पे नहीं जानता, जी, लेकिन मैंने किसी को एक फैमिली को, मैं दोनों दोनों की अपोज़िट आउटकम्स हैं, पर एक चीज़ दोनों में कॉमन है। एक मैंने देखा कि एक फैमिली जो यानी कि जो रावलपिंडी पाकिस्तान में रहती थी, उनका उनका जो बच्चा था वो उन्होंने अपने अंकल को दे दिया उधर कराची में। ठीक, अब ये लॉन्ग डिस्टेंस है, ये या आप ख्याल रखें कि कराची पिंडी से कराची जाना इतना इजी नहीं है, यू या कांट गो एवरी या डे तो वो बच्चा वो जो था ना, वो कोई साल का था, तो उन्होंने ना उनको दे दिया कराची में, क्योंकि कराची चूंकि मॉडर्न सिटी कंसिडर होता है, तो वो अब वो जो फैमिली थी वो बड़ी वेल्थी फैमिली थी, और जी, उनकी औलाद नहीं थी। राइट, सो बेसिकली वो बच्चे के दादा दादी लगते थे, क्योंकि जिस जिस लड़के ने दिया उनके वो अंकल थे, अच्छा, तो वो उनको दे दिया, रिश्ते में वो ऐसे लगते थे, ग्रैंड पेरेंट्स। तो जी, उन्होंने उस बच्चे को जेन्युइनली, यानी कि एक अपने बच्चे की तरह पाला। वो प्यार उनकी मोहब्बत औलाद से। नहीं थी अपनी, जी, बिल्कुल, तो उनको अपने बच्चे की तरह पाला उन्होंने। पेरेंट्स जो थे वो इतने कैपेबल नहीं थे उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करने के, और वो इवेंचुअली वो बच्चा जो था वो बड़ा कामयाब हुआ वहाँ पे। जी, वो उसके लिए एक अच्छी अच्छी माइग्रेशन साबित हुई, या एक अच्छा एक्सपीरियंस था या बच्चे के लिए। जी, येट द चाइल्ड वाज स्टिल, व्हेन ही फाउंड आउट, जब उसको पता चला कि ये मेरे पेरेंट्स नहीं है, तो उसके लिए वो एक सदमे से कम नहीं था। शुक्र, लेकिन चूंकि उन्होंने उसको इतनी कंफर्ट लाइफ थी वहां पे, तो वो उसने उसको बेर कर लिया, उसने उसको ले लिया उस सारी सिचुएशन को। जबकि एक और मिसाल में ऐसा था कि एक बहन ने अपने भाई को बचा दिया। तो वो भाई जो था, वो बहन जो थी वो गांव में रहती थी, भाई सिटी में रहता था। अब बहन ने दिया कि अपने अंकल के पास जाएगा, मामू के पास, तो यानी कि पढ़े लिखेगा, शहर की तालीम हासिल करेगा। उसने उसको जाके दुकान पे लगा दिया अपनी पे, उसकी एक शॉप थी वहां पे। जी, तो सारा दिन वो बेचारा दुकान पे काम करता, पढ़ाई तो वो कर नहीं सका। अब उसके अपने जो बच्चे थे वो उसको अब्यूज करते थे, बुलिंग करते थे उसको। तो दैट वाज द नेगेटिव एक्सपीरियंस। सो डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, बट येट बोथ जो बच्चे हैं, दोनों के अंदर एहसास महरूमी और एहसास कमतरी का शिकार थे दोनों। जी, वो जो दूसरा कराची वाला लड़का है, वो स्टिल बेटर है कि उसके पास फाइनेंशियली वो स्ट्रांग है, या उसके पास गाड़ी है, घर है, सब अच्छा है, वो चल रहा है। लेकिन वो अपने पेरेंट्स के, जो बायोलॉजिकल इमोशनली पेरेंट्स की, डिक्लाइन है, इमोशनली वो उसको नहीं मिल सका। तो डिक्लाइन, इट डिपेंड्स एक्सपीरियंस। जनरली आप फाइंड करेंगे कि नेगेटिव एक्सपीरियंसेस ही होते हैं। जी। ये पॉजिटिव डिसीजन नहीं होता। अब स्पेसिफिक इसकी जो डार्क साइड है या नेगेटिव जिसके असरात है उसके बारे में कुछ बताइए ना, ओके, खास तौर पे। जी, जब आप इसके इसके बहुत सारे पहलू हैं। जी, आप एक बच्चे को एक और फैमिली को दे देते हैं। भाई, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ, अल्लाह ताला ने या खुदा ने उनको बच्चा नहीं दिया,
आप क्यों दे रहे हैं आपको उसका बच्चा? Yeah, अल्लाह ताला का फैसला है कि उनके पास बच्चा नहीं है। yeah, सो एक एक इंसान है, उसके 2 बाजू नहीं है, तो आप उसको बाजू दे दें फिर, yeah, yeah, ठीक possible. है? वो तो आप नहीं करते, Yeah, वो तो आर्टिफ़िशियल बाजू लगवाएगा या बेचारा ऐसे ही गुज़ारेगा, ठीक है? एक चीज़ मैं समझता हूँ, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप किसी की मदद ना करें, आप गौर करें। आप एक ऐसे बच्चे के बारे में फैसला कर रहे हैं जिसकी कस्टडी अल्लाह ने आपको दी है। yeah, अब आप उसकी मर्ज़ी बच्चे की शामिल ही नहीं है, बच्चे को तो पता ही नहीं बेचारे को। yeah, आपने उसको भेड़-बकरियों की तरह किसी और को मोहब्बत में, काइंड में बन के दे दिया है। अब वो बच्चा जब वहाँ पे गया है, तो वो तो अब वो भी ह्यूमन है। अब उसके साथ पॉज़िटिव अगरचे उसके साथ अच्छा सलूक भी हो, yeah, तो आप समझते नहीं कि उसके साथ ज़्यादती है? yeah. ये Inferior किस पे रह गई थी? इसके बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। Yeah, आइडेंटिटी प्रॉब्लम होती है बच्चे को। बच्चे को जब पता चलता है कि ये मेरे माँ-बाप नहीं हैं, जो माँ-बाप होते हैं, रियल बायोलॉजिकल, उनके बारे में नफ़रत पैदा हो जाती है। yeah, अगर वो बच्चे की मोरल अच्छी लुक आफ्टर की गई है, उसको मोरली बिल्ड किया गया है, तो वो नफ़रत नहीं करता पर मोहब्बत भी नहीं करता, yeah. ठीक है? बिल्कुल. बिल्कुल उनके लिए वो एक न्यूट्रल मिलने-जुलने वाली फैमिली है। Yeah, माँ-बाप के बाद बायोलॉजिकल पेरेंट जो है, वो एक मिलने-जुलने वाली फैमिली है। right. तो उसका कोई उसमें नहीं है, यानी कि इंटरेस्ट भई नहीं है. मोहब्बत नहीं है उसके Yeah, बारे में, ठीक yeah. है? फीलिंग्स उस तरह की नहीं है. अच्छा, जो आपने कॉम्प्लिकेशंस पूछी है ना जी, इसकी, तो डार्क साइड. नेगेटिव एंड डार्क साइड बता जी, रहा हूँ मैं प्लीज. आपको। सो सेकंड चीज़ ये है कि वो बच्चा जो है, एक तो वो अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ कनेक्ट नहीं है, डिस्कनेक्ट है। जो उसकी रियल अटैचमेंट होनी चाहिए, वो अवेलेबल नहीं है उसको। जी, सेकंड, वो जो उसके पेरेंट्स हैं, वो डिपेंड्स है कि वो काइंड इनफ हैं, जो उसके दूसरे पेरेंट्स हैं, जो फोस्टर पेरेंट्स हैं, जी. वो काइंड इनफ हैं, अगर वो अच्छे हैं, सब अच्छा है, फिर भी वो बच्चा कभी उनको अपना माँ-बाप नहीं समझेगा, तो उनके साथ भी ज़्यादती। Yeah, उन्होंने उसको पाला, बड़ा किया, जवान किया, अपनी क्योंकि उनके पास अपना बच्चा नहीं था, तो जिनके पास बच्चे नहीं होते, yeah. वो बच्चे से प्यार करते हैं। Yeah, they look after properly. देयर इज़ अनदर, इसका नेगेटिव साइड भी है। समटाइम आपके पास बच्चा ना हो, तो आपके दिल में मर्सी भी नहीं होगी। हाँ, अगर आपके अपने पेट से बच्चा पैदा नहीं ना हुआ, yeah. तो आपके दिल में वो वो एक काइंड चीज रह हाँ, जाती है. वो मादराना जो शफ़क़त है, Yeah, वो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आपको उसका पता नहीं है। जी, बिल्कुल. बट लेट्स से गिव अ बेनिफिट ऑफ डाउट कि आप बहुत अच्छी माँ साबित हुई हैं बच्चे की, जी, तो फिर भी मैं समझता हूँ अगर वो बच्चा आपकी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरता, तो ये आपके साथ भी ज़्यादती है, ठीक है? अब वो बच्चा जो है ना, वो जब बड़ा होगा, एक तो उसकी आइडेंटिटी प्रॉब्लम होगी। अब उन कंट्रीज़ में, हमारे पाकिस्तान, इंडिया में या इन ममालिक में लीगल प्रोसेस को देखा नहीं जाता। अब देखिए, सबसे बड़ा जो इसमें इश्यू आएगा, वो इनहेरिटेंस का इश्यू आएगा, जो जायदाद के मसले हैं। अब अगर इस फैमिली के पास अपने बच्चे हैं, तो जो बच्चा लेके पाल रहे हैं, या बच्चा दे दिया गया, अब ये अगर बायोलॉजिकल पेरेंट्स की मजबूरी की वजह से बच्चा दिया गया, फिर तो बेड़ा ही गर्क है ना। जी, और अगर जिन्होंने लेना है, उनके अपने बच्चे हैं, तो फिर वो लेते नहीं है नॉर्मली बच्चे को। अगर आपकी अपनी औलाद है, तो आप दूसरे की औलाद नहीं लेते अनलेस कि उनको ज़रूरत हो आपको देने के लिए। yeah. इन दैट सिचुएशन में उस बच्चे के साथ तो बहुत ज्यादती है, क्योंकि पहले तो वो उस फैमिली में ही उसको, वो एक एडजस्ट होना मुश्किल हो जाएगा. डिस्क्रिमिनेशन का Yeah, शिकार होगा, वो जी, बिल्कुल. डिस्क्रिमिनेट होगा। उसके जो अपने बच्चे होंगे, वो उसको बुली करेंगे, और उसको हमेशा सेकंड क्लास ही रखा जाएगा अपने घर में, जी, रिगार्डलेस आप कितने भी अच्छे हैं। वो नेचुरली पॉसिबल नहीं है। yeah. बच्चे की जो सेल्फ स्टीम है, जीरो हो जाएगी। बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। बच्चे के अंदर एंगर क्रिएट होगा। बच्चा एग्रेसिव पर्सनैलिटी का बन सकता है। Yeah. वो बच्चा बड़ा होके कुछ गलत भी कर सकता है, कमतरी का शिकार क्योंकि हो. उसको मोहब्बत नहीं होगी लोगों के बिल्कुल, साथ, बिल्कुल. अगर उसको इस तरह की इन्वायरमेंट में। Yeah. ये हम जनरल बात कर रहे हैं। अच्छे लोग भी होंगे, अच्छे बच्चे भी होंगे, जिनको नेचुरली अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग्स हैं, वो बेचारे फिर भी गुजारा कर बाय लेंगे, नेचर ही. लेकिन वो नॉर्मल कभी नहीं होंगे, जी, बिल्कुल. ये गारंटी है। जो बच्चे अपने, अब आप देखें, जिनके 3-4 बच्चे होते हैं, वो 1-2 बच्चे अपने किसी को दे देते हैं, तो उन दोनों बच्चों को बढ़ा के देखें, जो दिए हुए बच्चे हैं, वो कभी भी नॉर्मल नहीं होंगे। उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं आ सकता, जो अपने गरीब माँ-बाप के पास पलने से जो कॉन्फिडेंस आएगा ना। अच्छा, ये और चीज़ है कि मटेरियलिस्टिकली वो प्रोबेबली बेटर हो जाएँ जाने के बाद वहाँ पे, इमोशनली वो ज़ीरो हो जाएँगे। Yeah. वो इमोशन उसमें बहुत गलत है। Yeah. डार्क साइड में ये है कि इनहेरिटेंस की प्रॉब्लम आ सकती है। डार्क साइड में ये है कि जो आइडेंटिटी जो पर्सनैलिटी आइडेंटिटी है, वो बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। बच्चा साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम में आ सकता है, इमोशनली प्रॉब्लम में आ सकता है। बच्चे की जो ओवरऑल प्रोग्रेस डिस्टर्ब हो सकती है। बच्चे के साथ बड़ा नेगेटिव ट्रीटमेंट हो सकता है, डिपेंड्स कि किस सर्कमस्टेंसेस में आपने दिया है।
तो देयर इज लॉट ऑफ डार्क साइड्स है। और वो बच्चा जब खुद माँ बाप बाप बनेगा या माँ बनेगी, Yeah. तो उसका अपना बिहेवियर जो अपने बच्चों के साथ होगा उस पे भी इम्पैक्ट हो सकता है। जी, इधर तो वो बहुत काइंड होगी या ओवर प्रोटेक्टेड हो जाएगी, जी, या ओवर प्रोटेक्टेड हो जाएगा अपने बच्चों के बारे में, क्योंकि उसकी अपनी जिंदगी इतनी डिस्टर्ब गुजरी है। वो अपने बच्चों से या तो बहुत प्यार करेगा, या वो उनको उस तरह का प्यार नहीं कर सकेगा, जी, तो वो नॉर्मल लाइफ नहीं होगी। इधर तो वो इतना इतना सेंसिटिव और इतना हो जाएगा अटैच्ड अपने चिल्ड्रन के साथ, कि वो एक नॉर्मल लेवल से ऊपर चले जाएगी बात। सो जनरली वो बच्चे ज्यादातर मर्सी ही होते हैं, काइंड फील करते हैं yeah. अपने बच्चों के बारे में जो खुद ऐसे हालात का शिकार होते हैं। Yeah. अब उसमें एक चीज ये है कि पाकिस्तान या इंडिया में, तो पाकिस्तान में ये है कि जो उसकी जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी नहीं की जाती जी, जब बच्चा आप देते हैं, जी, क्योंकि ज्यादातर तो फैमिली प्रेशर्स होते हैं, बड़ों yeah. ने फैसला कर दिया जी बच्चा दे दो, वो दे दिया जी हर बच्चा। चीज़ इंडोर्स हो रही होती है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं कबूल है, yeah. उसका कोई लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं है, उस बच्चे के राइट्स Yeah. प्रोटेक्टेड नहीं है। अगर Yeah. बच्चा अब्यूज हो रहा है तो बड़े ही फैसला कर रहे हैं। Yeah. दिस इज अनफेयर। Yeah. आप एक जान के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। जी, और जब खुदा चाहेगा तो जिनके पास नहीं औलाद उनको मिल जाएगी। बिल्कुल, और अगर आपको कोई कितनी भी कॉम्प्लिकेशन है अपने लिए, जब तक आप समझ ना लेना कि भाई आपके पास बच्चा महफूज नहीं है, तब आप सोचें देने के लिए। जब तक आप बच्चे को हिफाजत से रख सकते हैं ना, गुर्बत और अमारत की बात नहीं है। जी, अगर आप उसको हिफाजत से रख सकते हैं ना अपने पास, जी, तो वो बच्चे का इमोशनली महफूज होना बहुत ज़रूरी आपकी है। अपनी ज़िम्मेदारी है। हाँ, आपकी जिम्मेदारी है, और बच्चे के लिए भी वो बेटर ऑफ ही होगा। जी, आप अपनी कोशिश करें, खुदा ऊपर, वो उसी ने पैदा किया, वही पालेगा उसको। बेशक। मैं थोड़ा-सा और डीप जाना चाहूँगा, मैं और आपकी एक्सपर्टीज़ भी चाहूँगा इसमें कि अब आपके पास मैं 2 सिनेरियो रखता हूँ। एक लड़का जो दिया गया है अपने डिफरेंट फैमिली मेंबर्स को और एक लड़की। दोनों में क्या फ़र्क होगा? उनकी लाइफ़स्टाइल में, उनकी अपब्रिंगिंग में और उनकी आने वाली ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ेगा? हाँ, ये आपने बड़ा टच किया है, बड़ा जी, इम्पोर्टेंट है ये। हम इतनी, मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ, इतनी हम डिस्क्रिमिनेटेड सोसाइटी हैं जी, कि मैन डोमिनेटेड सोसाइटी है। एग्ज़ैक्टली। ठीक है। अब उसको, कुछ लोग हैं वो रिलीजन को यूज करते हैं इसको जस्टिफाई करने के लिए। जी, कुछ लोग हैं वो इतना इतने इंटेलेक्ट ही नहीं है, इतने पढ़े लिखे ही नहीं है कि ये डिफरेंस को अंडरस्टैंड कर सके। वहां पे तो अगर बेटा है, तो अगर बेटा दिया है किसी को, तो वो स्टिल बेटर ऑफ होगा बेटी से। अगर बेटी किसी को दे दी है, वो तो बेचारी बेच दी है आपने। अब बेटे का ये होता है कि अगर मैंने किसी का बच्चा लिया है, चाहे मेरे अपने बच्चे नहीं है, मैं उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मुझे ये होती है ये काम करेगा, जॉब करेगा, मेरे लिए फायदा होगा। लड़की तो बोझ है, जी, ये तो बना के इसको घर के कामों पे काम कराएंगे, चले पढ़ा भी देंगे, तो फिर उसकी शादी कर देनी है, तो वो भी बोझ है। जनरली देखा जाए तो बेटे जो लड़के जो होते हैं वो बेटर ऑफ रहते हैं कंपेयर टू द लड़की किसी को दे दी जाए पालने के लिए। जी, तो वो तो, मेरे ख्याल में वो तो बहुत ही अब्यूसिव एक्ट है। मैं फिर ये कहता हूँ कि ये हमारी अपनी ओपिनियन है, वहाँ पे अच्छे एग्जांपल्स भी होंगे। जी, आप प्लीज़ इसको इस तरह ना लीजिएगा कि हम सबको जनरलाइज नहीं कर रहे, लेकिन हम आपको ये बात गारंटी से करते हैं कि हम 95% 90% लोगों की बात कर रहे हैं जिनके बच्चे सफ़र करते हैं। ये हकीकत की बात है। वो चाहे फिजिकली मटेरियलिस्टिकली सफ़र ना करें, लेकिन इमोशनली वो सफ़र करते हैं। माँ बाप को चाहिए कभी ऐसा फैसला ना करें जो खुदा की मर्जी के खिलाफ हो। ये आप खुदा की मर्जी के खिलाफ फैसला कर रहे हैं, आप अपना बच्चा किसी को दे रहे हैं। ना करें। अल्लाह को पता है उनके पास बच्चा नहीं है, वो अल्लाह मियाँ उनको बच्चे दे देंगे जी। जब उनका अल्लाह का और फैसला भी होगा। सोर्सेज़ हैं बच्चे की और जगह भी बड़े सोर्सेज हैं। आप एड किसी ऐसे बच्चे को एडॉप्ट कर लें जो सकते हैं। यतीम हाँ, है, एग्ज़ैक्टली। बेसहारा है, जो अडॉप्शन करें, जो बच्चे गरीब लोगों के जी, बच्चे हैं उनको लें। अगर जो बच्चे, अब देखें वहाँ पे जो यतीम खाना ऑर्फन हाउसेज हैं, वहाँ से बच्चा ले लें, उसकी लुक आफ्टर करें। बहुत सारे स्टार्स करते हैं ऐसे, बहुत बड़े लोग ऐसा करते हैं, या बड़ी दुनिया में नामी गिरामी आई थिंक पीपल हैं। वो अगर आप देखा जाए तो वो ज़्यादा नीडेड है। वो जबरदस्त या डिसीजन है। अगर आप इस तरह के बच्चे को सहारा ऑर्फनेज दें कि से ले माँ बाप लेते हैं। मर चुके हैं या और कोई फैमिली मेंबर नहीं है, तो ऐसे या बच्चा लें रादर के आप अपना बच्चा किसी को दे रहे हैं, या या उनके पास अपने बच्चे हैं, या दिस इज समथिंग वेरी अनफेयर। आई थिंक बच्चे के साथ बहुत ज्यादा आप मोहब्बत ही नहीं करते उस बच्चे को भेड़ बकरी की तरह किसी को आप पकड़ा रहे या हैं, तो वेरी दैट्स नॉट गुड। इट्स नॉट गुड, या इट्स नॉट फेयर एट ऑल। या अच्छा, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान और इंडिया में जो जो उनके बायोलॉजिकल जो उनके रियल पेरेंट्स हैं उनको मिलते हैं, मुलाकात होती है?
ये भी सिचुएशनल है। डिपेंड्स है। अगर आपके दरमियान फिजिकल डिस्टेंस इतनी ज्यादा है जी। तो क्या मिलेंगे। ठीक है, एग्जैक्टली। एक फैमिली को मैं जानता हूँ, वो उन्होंने अपना बच्चा, एक दिन का बच्चा अपने अ, 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 यानी कि दादा को दे दिया, दादा दादी को दे दिया। एक दिन का बच्चा। एक दिन का बच्चा उस कपल ने अपने डैड को दे दिया, यानी कि फादर ने अपने डैड को दे दिया। जी। अब वो दादा दादी जो थे वो जो दादी थी वो स्टेप ग्रैंड मदर थी, अच्छा। वो रियल भी नहीं थी। राइट। अब 17 ईयर्स तक वो बच्चा अपने माँ बाप को नहीं मिल सका, क्योंकि दादा दादी का अपने बेटे के साथ बोलचाल बंद हो गई उनके। और वो डिफरेंट सिटीज में रहते थे, उनका आपस में बातचीत नहीं थी। जी। तो वो बच्चा 16-17 ईयर्स तक तो अपने दादा दादी जो तकरीबन 80 ईयर्स के ओल्ड थे, और वो बच्चा तो सारा एक दिन का जब उनको दिया था, जब उनको एक दिन का दिया था वो तकरीबन 60-70 के करीब थे। राइट। तो वो बच्चा एक ऐसी इन्वायरमेंट में उसको नहीं पता था कि ये मेरे माँ बाप नहीं है। 17 ईयर्स की एज में जाकर उसको पता चला कि ये मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे दादा। क्योंकि वो लोग कहते, वो सोचता था मेरे माँ बाप इतने बूढ़े क्यों हैं, आई मीन व्हाई आई वाज इतना लेट क्यों पैदा हुआ हूं मैं। जी। इवेंचुअली उसको पता चला, क्योंकि वो उनको मिल ही नहीं सका 17 ईयर्स तक अपने दादा दादी को। फिर जब उनको पता चला तो फिर वो उसको अपने डैड को भाई समझता था और अपनी माँ को अपनी भाभी समझता था वो बच्चा। ओबियसली एक इस तरह का चीज है। तो डिस्टेंस जो है ना बड़ा काउंट करता है, और फिर सेटिंग्स बड़ी है कि आपने बच्चा किस सिचुएशन में दिया है। ये। अगर आप डिवोर्स हो गई है और मियाँ बीवी अलहदा हो गए हैं, जी। बच्चा चला गया किसी और के पास, जी। अब ये सिचुएशन ऐसी है कि इसमें कुछ हो नहीं सकता। एक किसी एक को तो सफर करना पड़ेगा। अगर मियाँ बीवी के दरमियान अलहदगी होती है, अगर माँ के साथ रह रहे थे बच्चे, नया बाप आएगा, वो मर्द है, मैन डोमिनेट सोसाइटी है, कोई ऑर्गेनाइज नहीं है वहां पे, तो वो बड़ा मुश्किल है कि वो फादर जो है, जो एक स्टेप फादर है, वो उस बच्चे के साथ बैलेंस रख सके। बहुत बिल्कुल। मुश्किल है, ये। बहुत डिफिकल्ट चीज ये। है। तो फिजिकल डिस्टेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी। फिर ऑन गोइंग सर्कमस्टेंसेस बड़े इंपॉर्टेंट है। तो बायोलॉजिकल पेरेंट्स से मिलना जुलना डिपेंड्स ऑल टोटली ऑन द सर्कमस्टेंसेस। ये। अब आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा, अगर एक बच्चा जैसे है वो अपने यानी कि अदर अदर फैमिली मेंबर के साथ रहा, पेरेंट्स को कभी मिला नहीं है, अचानक उसको ज़िंदगी की किसी हिस्से में पता चलता है कि उसके रियल पेरेंट्स और हैं, उसकी क्या फीलिंग्स होगी? वो तो लेकिन ये डिस्क्राइब तो नहीं की जा सकती, रियली पेनफुल। हम तो सिर्फ गेस कर सकते जी, बिल्कुल। हैं फीलिंग्स में। एक तो वैसे भी नेचुरली जब कोई ऐसी इन्वायरमेंट में होगी ना, तो बच्चे को ना कुदरती तौर पे पता चलेगा कि ये इट्स समथिंग नॉर्मल नहीं है। हाँ। ठीक है, समटाइम्स शक्लें नहीं मिलती, जी। तो माँ बाप के साथ शक्ल ही नहीं मिल रही, हुँ। वो भी एक इशू होगा। समटाइम वो कुछ ना कुछ तो डाउट रहेगा। समटाइम जो अराउंड एरियाज, अराउंड लोग जो होते हैं स्कूल में या वैसे जो मिलने वाले लोग होते हैं, सॉरी, जो माँ-बाप शक्ल नहीं मेरी जहाँ वो रह रहा है इस वक़्त, हाँ, जो जो अडॉप्ट, जिन्होंने अडॉप्टेड है। अडॉप्ट किया जी, है, वो बिल्कुल। जी। पेरेंट्स मिलेंगे तो नहीं ना, क्योंकि वो जी, उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं है। एब्सोल्युटली। तो वो एक ये चीज उसको, या बच्चे को हमेशा कंफ्यूज या रखेगी। या ठीक व्हेन है, ही ग्रोज अगर अप। उसको बता भी दिया जाए, जैसे उसको आप बताएंगे, जी। तो इतना आप इमेजिन करेंगे कैसे वो नीचे गिरेगा। या एकदम उसको राइट्स भी चेंज हो जाएंगे, उसके मेंटली तौर पे उसके हकूक भी वो चेंज हो जाएंगे, फीलिंग्स चेंज हो जाएगी। फीलिंग चेंज हो जाएगी। और मैंने जैसे पहले बोला कि वो बच्चा जरूरी नहीं है कि वो अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ अ, मोहब्बत करे। मुझे तो लगता है वो ज्यादातर उनके बारे में नेगेटिव ही सोचेगा। राइट। डिपेंड्स है कि कैसे मोरली उसको बिल्डअप किया गया। अगर उसके मोरल स्टैंडर्ड अच्छे रखे गए हैं, अखलाकियात को, उसके जो लैपालक पेरेंट्स हैं जिन्होंने उनको लैपालक लिया हुआ है, अगर वो उसको मोरली या इखलाकी तौर पे बेहतर तरबियत करेंगे, तो वो बच्चा बाअदब रहेगा। जी। मोहब्बत नहीं होगी उसके दिल में या किसी किस्म सेम। की, इससे शॉकिंग फॉर द या चाइल्ड। काफ़ी तकलीफ दे सारा ये सिलसिला है। आप कुछ ऐसा, कोई अच्छे स्टेप्स बताइए, कोई ऐसी चीज़ बताइए जिससे ये, अगर कुछ चलो कोई कदम ये उठाता भी है तो वो कम तकलीफ दे हो और एक अच्छी लाइफ बच्चा गुजारे। कोई ऐसी स्टेप्स बताइए, कुछ हो सकता है उसमें बेहतरी। पहला स्टेप तो ये है, जब तक आपको ये खतरा ना हो ना कि बच्चे की फलाह बहबूद और उसकी जान को हो खतरा मेरे साथ रहने में, जी। अब अपना बच्चा किसी को ना दे। राइट। ये बहुत जरूरी है। जो मर्जी हो जाए, किसी के साथ इतनी मोहब्बत ना करें कि आप अपना बच्चा उसको दे दें। ये बहुत नेगेटिव चीज है। इससे बहुत नुकसान होगा उस बच्चे का जो बच्चा आप दे रहे हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि भाई कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जो जिसके बगैर दिए बगैर रहा नहीं जा सकता, फिर आपके जो मम डैड है ना, जैसे दादा दादी नाना नानी, दे आर बेस्ट रिलेशंस हैं बच्चे को देने के लिए। उनको आप दे दें बच्चा देखने के लिए। ठीक है, और अगर वो साथ वो भी नहीं है,
वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, वो खुदा ना खास्ता वो नहीं है, जी, तो फिर अगर आपने देखना है कि भाई आप बच्चा दे ही रहे हैं किसी को, तो फिर आप उसका लीगल प्रोसेस कंप्लीट करें। जी, उसकी बाकायदा उसकी इनहेरिटेंस जो होगी, उसका जो आने वाला टाइम है, उसको आप पहले से लीगली डॉक्यूमेंटेड अरेंज करें। ये उसके लिए सुपरवाइजिंग और मॉनिटरिंग का इंश्योर करें कि आप उसको सुपरवाइज कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं बच्चे की, चाहे आप पीछे से रह के कर रहे हैं, उसको ज़ाहिर डायरेक्टली मिल के नहीं कर रहे, लेकिन आप जब भी आप जाएं उसको मिलने के लिए, आपको ऑब्जर्वेशन आपकी स्किल इनफ होनी चाहिए कि आपका बच्चा हैप्पी है। कि आजकल तो आपको पता है कम्युनिकेशन के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इतना जी, सोशल मीडिया भी है, वैसे भी आप इतनी ऐप्स हैं, इतनी या, कम्युनिकेशन है, फ़ोन आम है, या, तो आप उनके साथ इन टच रह सकते हैं। तो बच्चे को पहले दिन से पता होना चाहिए जी, कि भाई मेरे पेरेंट्स ये नहीं है, लेकिन ठीक है, मुझे हालात ऐसे हैं कि मुझे यहाँ पे मैं इधर मैंने रहना है, मेरी स्कूलिंग की वजह से, मेरे माँ बाप फाइनेंशियल रीज़न की वजह से, ये कोई रीज़न नहीं है कि मेरे इस रिलेटिव के पास बच्चा नहीं है। दिस इज़ नॉट द रीज़न। ये वैलिड रीज़न है। इट इज़ एब्सोल्युटली आई बिलीव के अगेंस्ट द अल्लाह ताला के रूल्स के अगेंस्ट है कि आप बच्चा आप किसी को दे दें। मुझे इसका इस्लामिक पता नहीं है, शायद इस्लाम में कुछ ना कुछ निकला है, बाद में मेरी बात गलत साबित हो जाए। मैं आपको एज़ ए ह्यूमन, एज़ ए अगर लेट्स से कि अगर आप उस बच्चे की फीलिंग अंडरस्टैंड कर सकें, तो आपको पता चलेगा कि कितना बुरा कर रहे हैं आप उसके साथ। वो बच्चा गुर्बत में भी आपके साथ हैप्पी रह सकता है, या, लेकिन आप उसको किसी भी वजह से अगर आप उसको दे रहे हैं किसी को पालने के लिए, तो वो वजह वजह इतनी इतनी सॉलिड होनी चाहिए कि भाई उस बच्चे की जान को खतरा है, उस बच्चे की फलाह बहबूद का खतरा है, उस बच्चे का कुछ भी फिर ही आप सोच, ये वजह नहीं है कि मेरे इस रिश्तेदार के पास बच्चा नहीं है तो मैं उसको बच्चा दे रहा हूँ। दिस इज एब्सोल्युटली मैं रॉन्ग समझता प्रैक्टिस हूँ है। कि बहुत ज्यादती की बात है उस बच्चे के साथ। आप बच्चे को भेड़ बकरी तो नहीं है कि उसको आप किसी को दे देंगे, वो अल्लाह ताला ने उसको आपको दिया है, उसकी आप लुक आफ्टर करें। बहन भाइयों के लिए आप दुआ करें, आप उनके लिए कुछ, अगर उनके लिए ज़रूरत है तो वो अडॉप्ट करें। कितने यतीम बच्चे हैं, फिर या, मैं बात वही रिपीट करता जी, हूँ, बिल्कुल, अपना माँ बाप होके अपना बच्चा किसी को क्यों देंगे आप? जी, दिस इज बिल्कुल। एब्सोल्युटली रॉन्ग डिसीजन है मेरे ख्याल में, और बच्चे के साथ बहुत ज्यादती है। बच्चा कभी भी रिकवर नहीं कर सकेगा उसको सारी या, जिंदगी के लिए। एटलीस्ट आप अपने बच्चों के साथ इन टच रहें, किसी भी ज़रिए से, अगर आप ये उनको मिल नहीं सकते, किसी और ज़रिए से, फाइनेंशियली अगर आप कर सकते हैं सपोर्ट ज़रूर कीजिए। अच्छा, पाकिस्तान और इंडिया में कोई इसकी कोई स्पेसिफिक लॉज़ हैं, कोई ऐसी है, आर्टिकल्स कोई चीज़ है जो बाय देखें, लॉ आप इसको पहली बात तो ये है कि ये ज्यादातर गांव वगैरह में होता है, या रूरल ठीक है, एरियाज़ में? या बड़ी ऐसी जो स्ट्रिक्ट जॉइंट फैमिली सिस्टम है वहां पे या, होता है। लोगों को कौन पूछता है उन कंट्रीज में? अभी ये वेस्टर्न कंट्रीज में हो तो एक एक इंच बच्चे का, एक एक मिनट आपका बच्चे का रिकॉर्डेड है, जो बच्चे फोस्टिंग में जाते हैं। जैसे यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज में सोशल सर्विसेज, चाइल्ड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, बड़े एक्टिव डिपार्टमेंट्स हैं। जी, वो जैसे फर्ज करें आप मोहल्ले में भी आप रह रहे हैं, तो किसी बच्चे को अगर उसके अपने माँ बाप ने भी ज्यादती की है, उसके साथ मारा है या पीटा है, तो फौरी तौर पे अगर कंप्लेन हो गई है तो सोशल सर्विसेज एक्टिव हो जाएगी। जी, ज्यादातर बच्चे यहाँ पे इन ममालिक में ये होता है कि बच्चे स्कूल जाते हैं, जी, और स्कूल में बच्चे जब जाते हैं तो स्कूल के अंदर बच्चों को ऑब्जर्व किया जाता है। बाज जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं इनमें हर स्कूल में एक टीचर ऐसा लाजमी होता है जिसकी एजुकेशन जो है ना चाइल्ड प्रोटेक्शन के रिलेटेड होती है, या एटलीस्ट सोशल वर्कर होता है एजुकेशन वाइज, या उससे हाई जो हेल्थ एंड एजुकेशन है ना इसकी, या, हेल्थ एंड सोशल सर्विसेज की एजुकेशन बेसिक उसके पास, वेल बीइंग की लुक आफ्टर या करते तो हैं। या, उनके पास एक टीचर ऐसा होता है जो बच्चे को साइकोलॉजिकली ऑब्जर्व कर सके। अब होता क्या है कि इन स्कूलों में जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं यहाँ पे तो ज्यादातर बच्चे जो ना पकड़े जाते हैं, उनकी डेली जब वो स्कूल जाते हैं, अगर वो बच्चा थका थका है, बच्चे के चेहरे पे कोई साइन है, या बच्चा जो है वो नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा क्लास में, तो टीचर उसको फिर इंटरव्यू करते हैं। फिर जब वो इंटरव्यू करते हैं तो उनको पता चलता है कि ये बच्चा जो है ना ये हैज सम इश्यूज। तो फिर वो जो उस इलाके की काउंसिल्स होती हैं, उनके अपने सोशल सर्विसेज डिपार्टमेंट्स होते जी, हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन के, तो वो उनको रिपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, फिर वहां से सोशल सर्विसेज जो ना बच्चे के ऊपर काम करना शुरू करते हैं, तो बच्चे प्रोटेक्टेड है। जी, वो बच्चे को सोशल सर्विसेज वाले जो है ना वो बच्चे को उसके घर विजिट करेंगे, एनालिसिस करेंगे, बार बार रिपीटेडली करेंगे, जी, बच्चे के जीपी के साथ बात करेंगे, डॉक्टर्स जो है उनके साथ बात करेंगे, तो फिर वो एक प्रोफाइल बिल्डिंग शुरू हो जाती है उस बच्चे के बारे में। बिल्कुल, अब हमारे कंट्रीज में तो ऐसा है नहीं। या कोई सिस्टम ही नहीं है। पाकिस्तान में एक गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट है 1890, जो बच्चे को गार्डियनशिप रूल्स को बताता है कि भाई हाउ टू बी गार्डियन, बट दैट इज बड़े कोई मेरा नहीं ख्याल किसी ने, जब तक अब बड़े होकर बच्चा अपने
प्रॉपर्टी के लिए या कोई खींचातानी करेगा, तब जाके इस तरह के Might do. It helps. Yeah. जो असल जो बच्चा हाँ, ऐसे बच्चों के लिए जो ऑर्फन हाउसेस में है, यतीम खानों में है, या इस तरह के बच्चों के लिए तो ये बात अंडरस्टैंडेबल है कि उनके राइट्स कैसे उस एक्ट के जरिए प्रोटेक्ट किए जाते हैं। लेकिन एक बच्चे के अपने माँ बाप हैं तो उसके लिए तो वो वैसे ही वो लोग रिपोर्ट ही नहीं करते। जी ये जो कानून है पाकिस्तान के अंदर, ये ज्यादातर फॉर्मल सिचुएशंस में अप्लाई किए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान या इंडिया में तो मेरे ख्याल में 90% तो मे बी मोर देन दैट yeah. इनफॉर्मली ही बच्चे दे दिए जाते जी हैं, विद इन सिर्फ फैमिली रिश्तेदारों की वजह से। बात बात चल हाँ, सिर्फ मोहब्बत में, प्यार प्यार में में तो दे दिए जाते yeah, हैं। yeah. तो दिस इज समथिंग आई थिंक वी शुड कंसीडर मेनी टाइम I think बिफोर। it's very inhuman और ये वेरी चीज इनह्यूमन है ये मेरा ख्याल है बच्चे के साथ ज्यादती है ये। और ये ऐसा होना नहीं चाहिए प्रैक्टिस एक मुनासिब प्रैक्टिस नहीं है। जी जी। अच्छा फैमिली जब जो है उनको ये डिसीजन लेने से पहले काउंसलिंग करनी चाहिए। वैसे पाकिस्तान में तो इसका रिवाज नहीं है बट आई थिंक काउंसलिंग क्या होती है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में दादा दादी माँ बाप सब कुछ है, उन्होंने कह दिया ये ऐसे ही होना है, ये इधर ही जाना है, ये पीस ऑफ जो केक है हमने यहाँ से उठा के यहाँ पे रख देना है। अब वो केक पीस नहीं है ना, वो तो इंसान है, इंसान है उसने बच्चे ने बड़ा होना है। सम टाइम बच्चे की एज इतनी छोटी होती है जब वो करते हैं, बच्चे को तो पता ही नहीं होता, वो तो उस वक्त बोल भी नहीं सकता जब उनको ट्रांसफर किया जाता है इस तरह की सिचुएशन जी में। तो वो जो काउंसलिंग क्या होगी, पढ़े लिखे फैमिलीज में होती होगी, वो कितने को लोग हैं, पढ़े लिखे लोग वैसे भी अपना बच्चा नहीं देंगे, जी वो ऑब्वियसली वो अंडरस्टैंड करते हैं इसके जो प्रोज एंड कॉन्स हैं, जो बच्चे के ऊपर इम्पैक्ट होगा इसका। जी तो वो लोग तो वैसे भी मेरा नहीं ख्याल कभी बच्चा देंगे अपना। बहुत ही मैं समझता हूँ कि नामुनासिब प्रैक्टिस है कि आप अपने बच्चे को किसी और को इसलिए दे दें कि उसके पास बच्चा नहीं। जी दिस इज वेरी This is वेरी, very- मैं समझ, आपको चाहिए, उस फैमिली को चाहिए जिनके पास बच्चा नहीं है, उस फैमिली को चाहिए कि वो किसी यतीम बेसहारा बच्चे को ले, yeah, उनकी लुक आफ्टर करें, अल्लाह भी खुश होगा, yeah, एक अच्छी चीज भी करेंगे, yeah. और वो जो बच्चा जो अपने माँ बाप के साथ रह रहा है उसके राइट्स भी आप गसब नहीं आपकी करेंगे। कमी भी दूर हो जाएगी जो आप में भी आपकी कमी दूर yeah, होगी, हर लिहाज हर से लिहाज से फ्लरिश करेगा yeah, वो हर लिहाज से सूटेबल है हर लिहाज से सिचुएशन। बेहतर एक जो बच्चे के माँ बाप हैं, उसका बच्चा उन्हीं के पास, उनका बच्चा उन्हीं के पास रहना चाहिए। आप ऐसे बच्चों को लो जिसके माँ बाप नहीं है, तो लुक एट कितना डिफरेंस है इन दो चीजों में, उसके रिवॉर्ड्स कितने हैं, बच्चे के लिए भी रिवॉर्ड्स हैं, जी उस फैमिली के लिए भी रिवॉर्ड्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। yeah, ज्यादातर अच्छा पाकिस्तान जैसे हमारा जो सोसाइटी है ना, या आई एम नॉट श्योर इंडिया में भी ऐसा होगा, जो पाकिस्तान इस तरह की सोसाइटी, वी आर नेचुरली ग्रीडी पीपल है नेचुरली। हर दुनिया में जो इंसान है उसका ग्रीड उसके अंदर है, लेकिन हमारा तो लेवल ही नेक्स्ट है। अब हम जो बच्चे हैं, हम अगर बच्चे किसी को दे रहे हैं इस वजह से कि भाई वो इनहेरिट करेगा उसकी प्रॉपर्टी वगैरह, ये वो ये कई बच्चे दिए जाते हैं जो कि किसी ऐसी फैमिली को दे दिए जाते हैं जिनके पास पैसा होता है कि भाई अपना बच्चा दे दो, चलो ये बच्चा, बट दिस इज समथिंग अमेजिंगली बैड है जी बिल्कुल सही बात। अच्छा इतना बड़ा ये सोशल एक मसला है, कितना बड़ा इश्यू है, तो मूवीज में या ड्रामों में कभी इस टॉपिक पे सिलसिले में कुछ चीजें बनी हैं या कुछ ऐसा मेंशन किया गया ताकि लोगों को इससे कुछ मिले इंफॉर्मेशन या मैं वैसे इस तरह फीलिंग्स आए। की फिल्में तो नहीं देख, मैं फिल्में तो कम ही देखता हूँ, जी लेकिन ये तो बहुत ही मेरे ख्याल में पाकिस्तान का तो मुझे नहीं पता, लेकिन इंडिया में बहुत काम होता है। इंडिया आपको पता है आई थिंक इंटरनेशनल लेवल में नंबर 1 है मेरे वन ऑफ द ख्याल में, बिगेस्ट बेस्ट बॉलीवुड या या इवन उनकी साउथ की जो फिल्में हैं, या क्या स्टैंडर्ड है उनका, बहुत बड़ी मार्केट है। और देखिए उन्होंने ऐसे ऐसे टॉपिक्स टच कर दिए हैं, तो उनमें कुछ ऐसे वाले हैं, जैसे एक फिल्म आई थी सीक्रेट सुपरस्टार, जी जी उसमें सिमिलर सिचुएशन थी। जी एक हाईवे मूवी आई थी, जी बिल्कुल उसमें भी सिमिलर सिचुएशन थी। वो मूवीज बड़ी इम्पैक्टफुल है अगर आप देखें उनको। तो या मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में तो मुझे नहीं पता कोई बनी है इस तरह की फिल्म, या मेरा कोई इतना इन टच नहीं है, मूवीज वगैरह नहीं मैं देखता, जी लेकिन इंडिया में कुछ काम हुआ है इसके ऊपर, जी बिल्कुल। नॉट ऑन द टॉप लेवल, बट जितना भी हुआ है बड़ा इफेक्टिवली काम हुआ है। थैंक यू अहमद, बहुत शुक्रिया आपसे। मेरा आखिरी क्वेश्चन ये होगा कि कुछ अपने लास्ट वर्ड्स के हैं इस सिलसिले में कि ये फैसला ठीक है कि गलत है। ये फैसला किसी सूरत में भी ठीक नहीं है। जी बिल्कुल मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, जी आप में से कुछ लोग जो प्रोग्राम देख रहे हैं जो सिमिलर सिचुएशन में होंगे, आप वो बच्चा भी हो सकते हैं, आप वो माँ बाप भी हो सकते हैं, बायोलॉजिकल माँ बाप, और आप वो माँ बाप भी हो सकते हैं जिनके पास वो बच्चा रह रहा है। मैं आप तीनों से दरख्वास्त करता हूँ,
आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर ऐसा आपने कर दिया है तो अपना अपना किरदार जो है ना वो आप ऑनेस्टली गुजारें, अपना अपना किरदार ऑनेस्टली अदा करें। और अपनी मोहब्बत जो है जिस तरह भी अब हो चुका है, जो अगर ये सेटिंग हो चुकी है ऑलरेडी, बच्चा आपके पास है, बच्चे को चाहिए कि मॉरली अपने पेरेंट्स की भी रिस्पेक्ट करे और अपने जो अभी जो उनको पाल रहे हैं उनकी भी रिस्पेक्ट करे। इस तरह जो पालने वाले हैं, अगर आपके अपने बच्चे हैं तो आप पे जिम्मेदारी डबल है। अगर आपके अपने बच्चे हैं और आप एक पास लेपल बच्चे आपके पास, तो फिर तो आप वो डबल एज सोर्ड के ऊपर वॉक कर रहे हैं। आप किसी खतरनाक हालात में हैं आपके ऊपर। आप ऐसा है कि आपको अपने बच्चों के साथ उस बच्चे को इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा, विच इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट एक काम है। तो आपके लिए तो ज़्यादा मुश्किल है ये काम, ठीक है। और आपकी जॉब अगर बहुत बढ़ गई है तो आपको इसके ऊपर, मैं समझता हूँ कि आपके लिए काफ़ी हार्ड है ये इसके ऊपर अमल करना, पर अगर आप करेंगे तो अच्छा होगा बच्चे के लिए भी और आपको जज़ा भी मिलेगी इसकी। और जो माँ बाप सोच रहे हैं बच्चा देने के लिए किसी को, उनके लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि कुछ तो सोचें। आप अपने जिस्म का अपने बच्चा, अपने जिस्म का हिस्सा, किसी को टुकड़ा अपने दिल का दे रहे हैं किसी को, आप उस बच्चे का ही सोच लें। आपके जो आपकी जो औलाद है उसका अटैचमेंट आपके साथ ज्यादा है जो उस फैमिली का जिसके पास बच्चा नहीं है। तो आपको कुछ तो सोचना चाहिए। ये तो सोचना ही गलत है कि आप अपना बच्चा किसी को दे रहे हैं कि उसके पास औलाद नहीं है। देयर इज अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन है, बहुत सारे बच्चे हैं इस दुनिया में जिनके माँ बाप नहीं है। वो उनको वहां से किसी को चूज करना चाहिए और उसका सिनारियो चेंज हो जाएगा कंप्लीट, उनके लिए ब्लेसिंग होगी। आपके लिए मेरी दरख्वास्त है कि आप अपना बच्चा किसी को ना दें। जो मर्जी है दुनिया में, जैसे मर्जी है, अपने बच्चों को खुद पालें, मॉरली उनको स्टैंडर्ड उनका अच्छा करें, उनकी तालीम पे खर्च करें। अगर नहीं भी कर सकते, गरीब भी हैं आप, तो ऐसे ही रहें, अपने बच्चे को अपने पास रखें, दें ना किसी को। ये बहुत बुरा है कि वो बच्चा जो जो आप जो इस फैसले में शामिल ही नहीं है, आप एक फैसला कर रहे हैं, वो बच्चा उस फैसले में शामिल ही नहीं है, तो आप कैसे किसी के इंसान की जिंदगी का ऐसे फैसला कर सकते हैं? ये तो बहुत ज्यादती की बात है। आपके आप इतने खुदगर्ज कैसे हो सकते हैं कि आप अपना बच्चा किसी को दे दें और उस बच्चे को पता भी नहीं है कि मैं किसी और को दिया जा रहा हूँ। अल्लाह ने फैसला किया कि वो बच्चा आपके घर पैदा हुआ है, आपकी औलाद है, उसको आप ही के साथ रहना है, किसी को नहीं देना चाहिए आपको। ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं या मेरे होस्ट के व्यूज़ हैं, हमारी ओपिनियन, हम दोनों एक्चुअली इसके ऊपर एग्री करते हैं। बिफोर द प्रोग्राम जब हमने डिस्कस किया था तो हम दोनों एग्री किया था जी कि हम इसको नेगेटिव वे में प्रेजेंट करेंगे। जी अब हम सॉरी कि हम दोनों माजरत चाहते हैं आपसे कि अगर आप समझते हैं कि हम ज्यादती करें या हम बाइज हैं इसमें, मैं तो हम समझते हैं कि हम बाइज ही अच्छे हैं, पर हम चाहते हैं कि आप अपना बच्चा किसी को ना दें। अगर आपके कोई ऐसे अजीज़ व क़रीब है जिनको बच्चों की कमी है, तो वो दुनिया में इतने ऑर्फन चिल्ड्रन हैं, किसी बच्चे को लें, उसकी लुक आफ्टर करें, जज़ा भी होगी, बच्चे का भी भला होगा और सोसाइटी में वो प्रोग्रेस भी वेल होगी उस बच्चे की और आप लोगों की भी इज़्ज़त बढ़ेगी। तो मैं इस बात से एंड करना चाहता हूँ कि सबको सोचना चाहिए इसके ऊपर। इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, इमोशनल कॉम्प्लिकेशंस, बच्चे के इमोशंस बर्बाद हो, बच्चा जी क्या करेगा वो, और फिर उसकी आगे अपनी लाइफ इफेक्ट करेगी। जो नेचुरल रिलेशनशिप्स हैं, जो बॉन्ड्स हैं नेचुरल, वो कभी भी दूसरे पेरेंट्स के साथ क्रिएट नहीं हो सकती, ये कभी भी नहीं हो सकता, जो मर्जी कर लें वो फ़र्क हमेशा ज़िंदगी में रहेगा। तो मैं इस बात पे ख़त्म करता हूँ कि शायद अगर आप अभी बच्चा अपना देने का सोच रहे थे, तो शायद इस प्रोग्राम से मैं किसी एक बच्चे को, हम दोनों मिलकर किसी एक बच्चे को महफूज रख सकें किसी को देने में। तो हम समझेंगे कि भाई हम ओवर 1.4 बिलियन पॉपुलेशन में से अगर एक बच्चा भी इस प्रोग्राम की वजह से नहीं दिया जाता, तो मैं समझता हूँ हम कामयाब हो गए। बिल्कुल। मेरी तरफ से खुदा हाफिज। थैंक यू सो मच अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी सारी डिटेल्स का, सारी बातों का। तो होपफुली इससे यानी कि असर होगा लोगों के दिलों में। नाजरीन, जैसे आपने सुना अहमद की बात, और मैं प्रोग्राम शो ख़त्म करने से पहले एक दफ़ा दोबारा कहूँगा कि जितनी भी बातें हमने इस प्रोग्राम में की हैं, इस शो में की हैं, वो हमारी ज़ाती फीलिंग्स हैं, ठीक है। हमारा हरगिज़ ये एम नहीं था कि हम किसी को ख़ास तौर पे टारगेट करें, लेकिन हम समझते हैं कि ये एक गलत प्रैक्टिस है। आने वाली जो ज़िंदगी है, वो आपकी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह ताला ने आपको एक उसका वसीला बनाया है, ठीक है। बेशक रिज़्क अल्लाह ताला देता है, लेकिन दुनिया जो है वो इस बात पे कायम हुई हुई है। आपको उसके लिए करना पड़ता है, आपको हिम्मत करनी पड़ती है, आपको कमाना पड़ता है। अगर आप समझते हैं कि आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो आप बिल्कुल बच्चे पैदा ना करें, या आप करें तो कम करें। ये आपको अथॉरिटी है, अल्लाह ताला ने आपको दी हुई है, आपके अंदर एक
अल्लाह ताला ने एक एबिलिटी रखी हुई है कि आपकी मर्जी है, आप उसके हिसाब से चल सकते हैं अपनी ज़िंदगी को देख के। आप पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, अपने माइंड को यूज़ करें। खुदारा नन्ही जान को बिल्कुल मुश्किल में ना, वो एक पूरी ज़िंदगी ज़ाया हो जाएगी, वो एक पूरी लाइफ जो है वो अपने अपनी पटरी से हट जाएगी। उसका ना कोई फ्यूचर है, ना उसका कोई पास्ट है। जस्ट इमेजिन, अपने आप को उसकी जगह पे रख के देखें, एंड देन यू कैन फील कि वो कैसे सफ़र करेगा। एक एक बात मैं, सॉरी माज़रत से जी, काटूँगा, ज़रूर। कि एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो बच्चे पैदा करना है, ये अल्लाह ताला ने वादा किया है रिज़्क़ का। या तो जिसने दुनिया में आना है उसने आना है, या अल्लाह ताला असबाब बनाएगा। या और अगर अगर असबाब उतने नहीं भी बनते तो यही लाइफ थी, जी, अल्लाह ताला ने ऐसा ही सिलेक्ट किया था आपके लिए। या आप चेंज कर सकते हैं, आप हिम्मत से मेहनत से काम करें, अल्लाह मियाँ रिज़्क़ देगा। जिसको दुनिया में लाया है वो तो रिज़्क़ का असबाब भी वो करेगा। तो इस वजह से बच्चे ना दें किसी को, या ये तो बिल्कुल ही गलत रीज़न्स हैं या तो खुदारा, हमारी बात अगर आपको बुरी लगी है तो मैं आपको अपोलोजाइज़ करता हूँ, मेरी तरफ से। माज़रत करता हूँ आपसे। बट प्लीज़ कंसीडर करें, अगर आप प्लान कर रहे हैं या आप कर चुके हैं, आप इस बारे में सोचें। बच्चा आपका है, आपका खून है, आपकी जान है, उसका लुक आफ्टर करें, क्योंकि उसकी ज़िंदगी आपसे जुड़ी हुई है। वो जहाँ भी रहेगा वो आपके साथ कनेक्ट तो रहेगा किसी न किसी सूरत में। लिहाजा प्लीज़ बी काइंड ऑन योर किड्स, और सोच समझ के फैसले कीजिए। बाकी आप, अल्लाह ताला आपको बरकत डाले, आपको सोच समझ का दे, और बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। ओके, मेरी तरफ से भी खुदा हाफ़िज़ आपको।